नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना होगा। चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार कोटेशन से। याद रखना, किसी को तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। याद रखना, किसी को तुम्हारी कहानी में यानी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं होगी जब तक तुम सफल नहीं हो जाते हो। जाहिर सी बात है, जब तक आप चाहे हम चाहे कोई सफल नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग में कोई इंटरेस्ट लेने वाला नहीं है, कोई हम लोग के अंदर इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। वहीं अगर आप सफल हो जाते हैं, किसी मुकाम पर चल जाते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर चल जाते हैं, तब देखिए आपका कई वो चमचा समाज में हो जाता है। और जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक आप मर भी रहे होइएगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है। आज से दोस्तों 50 साल 40 साल पहले फिल्मों में कहावत हुआ करती थी, बाबू न भैया जड़वा रुपया। क्या सर, कोई कुछ नहीं है, आपके पास रुपया है तो बाप है, भाई है, माँ को नहीं कहेंगे, माँ रुपया नहीं देखती है। न भाई है आपका, न बाप है, न सखा है, न समाज है। रुपया है तो सब कोई है। चलिए, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाते हैं। थोड़ा संक्षिप्त और लघु रूप में जानते हैं कि आयुष्मान भारत होता क्या है। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना, इसमें प्रति वर्ष यानी प्रत्येक साल आप 5 लाख तक का, कितना दोस्तों, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। अगर वह हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से टैग है तो उसमें आप क्या करा सकते हैं, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी लाभदायक होता है। इस योजना का लाभ भी मैंने उठाया था दोस्तों। जब मेरे दादाजी को कैंसर का हुआ था तो पटना में उनका इलाज चल रहा था, तो इस योजना के अंतर्गत उनको बहुत सारी सुविधाएं वहां पे दी गई थी। हालांकि ये सभी हॉस्पिटलों में नहीं होती है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जितने भी प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, मुफ्त में इलाज होता है। अब जानते हैं, अभी हाल फिलहाल आचार संहिता लगने से पहले जोरों शोरों से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था। तो आयुष्मान कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है? तो दोस्तों, कोई खास कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। बस आपको एक मोबाइल नंबर लेना है जो आधार से इंक्लूड है और आधार कार्ड लेना है, नज़दीकी के साइबर कैफ में जाना है, वहाँ पे विदिन 5 मिनट में आपका क्या बन जाएगा, आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और वो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ले लीजिए तो चाहे डाउनलोड करके आप निकलवा लीजिए तो आपका आयुष्मान कार्ड बन गया और आप साल भर तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। अब चलिए, आज का जो क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अब है आज का क्वेश्चन, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा, मेरा पहला क्लास पिछले साल 2 मई को हुआ था दोस्तों, और उस क्लास में भी मैंने बताया था आप लोगों को प्रतिवर्ष विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व टूना दिवस हम लोग मनाते हैं 2 मई को। और आपने फिगर देखा होगा, ये फिगर देखा होगा, फिगर देख कर आपको पता चल गया होगा कि टूना एक प्रकार की मछली है दोस्तों, जो विलुप्त के कगार पर है। काफ़ी अच्छी मछली है। उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं को किस तरह से उसको मैंने विलुप्त होने से बचाया जाए, इसी के लिए, उसके संरक्षण पर काम करने के लिए हर एक साल हम लोग 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको कब से मनाने की घोषणा की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोस्तों इसको 2016 से, कब से दोस्तों? 2016 से इसको मनाने की घोषणा की। तब से हर एक साल हम लोग 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई आपके ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, रिवीजन करा दे रहे हैं। मई का एक मई बीता है, यानी 1 मई को हम लोग विश्व लेबर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य बना? तो सबसे जानते हैं दोस्तों, मृदा कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, इस योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 19 फरवरी
2015 ईस्वी को हुई थी राजस्थान से, राजस्थान से हुई थी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हर एक राज्य के हर एक जिले में मृदा कार्ड यानी मृदा की जांच, मिट्टी की जांच की जाती है, मिट्टी की नमूनों की जांच की जाती है। तो अपने बिहार में दोस्तों सहरसा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में इसका प्रयोगशाला खुला था पहले। सहरसा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में इसका क्या खुला था दोस्तों, सबसे पहले कार्यालय खुला था, जिसमें अभी पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी मृदा स्वास्थ्य उर्वरक योजना में पहला स्थान अपना राज्य बिहार प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 19 फरवरी 2015 को। किस राज्य से हुई थी, राजस्थान राज्य से हुई थी दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों एशियाई कैरम चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, इसका आयोजन मालदीव में हुआ था। मालदीव में हुआ था। इसमें किस देश ने, यानी किस देश ने पुरुष का भी किताब और महिला का भी किताब, यानी दोनों किताब अपने नाम किया, तो अपना देश भारत दोस्तों। अपना देश भारत यानी पुरुष में भी और महिला में भी। पुरुष में किसको हराया है, तो मालदीव को हराया है। पुरुष में मालदीव को 3-0 से हराया है। और महिला का बात करते हैं तो महिला में श्रीलंका को, महिला में श्रीलंका को इसको भी 3-0 से हराकर यह किताब क्या किया है, अपने नाम कर लिया है। अब देखते हैं श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान। श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ये पुरुष युगल थे दोस्तों। इन्होंने पुरुष में किताब जीता था। और महिला में किताब कौन जीता था, आकांक्षा कदम और साइना साइबेरियन। आकांक्षा कदम और साइना साइबेरियन। इन्होंने ये किताब जीता था पुरुष में और महिला में। किसको हराया, पुरुष वाले ने मालदीव को हराया है और महिला ने श्रीलंका को हराया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, आकाशवाणी यानी विविध भारती। हम लोग बचपन में सुनते थे कि चलिए आज विविध भारती में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर ये है दोस्तों, चाहे विविध भारती पे हम लोग क्या सोचते थे, आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग मैच का भी प्रसारण सुनते थे। तो जानते हैं उस आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी। उसकी स्थापना दोस्तों 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1930 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है आकाशवाणी का मुख्यालय। अभी इसके महानिदेशक के पद पर कौन विराजमान हुई है, तो मौसमी चक्रवर्ती दोस्तों। ये आपके जो फोटो दिख रही है, यही कौन है दोस्तों, मौसमी चक्रवर्ती है। इन्होंने ही हाल ही में आकाशवाणी के महानिदेशक के पदभार पर पद ग्रहण किए हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों भारतीय नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख अभी बने हैं कृष्ण स्वामी, माफ कीजिएगा यहाँ टाइपिंग गलत है, कृष्णा स्वामीनाथन। ये जो आपके तस्वीर में दिख रहा है, यही कृष्णा स्वामीनाथन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णा स्वामीनाथन। ये भारतीय नौसेना स्टाफ के क्या बने हैं दोस्तों, अभी मुख्य उप प्रमुख बने हैं। अभी भारतीय नौसेना के कमान किनके हाथ में है दोस्तों, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी के हाथ में है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
दुनिया और स्वास्थ्यकर हवाओं वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों एक बार फिर से चौंकाने वाली खबर आई है कि दुनिया में विश्व भर में सबसे अगर खराब वायु है कहीं किसी शहर का तो वो है काठमांडू। दोस्तों काठमांडू के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि काठमांडू शहर में जो भी व्यक्ति हैं वे अब क्या करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी निचली स्तर पर आ गई है, काफ़ी गिर गई है, प्रदूषित हो गई है। उसके स्थान पर कौन आ रहा है दोस्तों? दूसरे नंबर स्थान पर आपको नई दिल्ली आ रहा है। यानी ऑप्शन का अरेंजमेंट टॉप 5 में हम किए हैं। टॉप 5 में जैसे 5 ऑप्शन डाले हैं और फर्स्ट नंबर पर काठमांडू है, सेकंड पर नई दिल्ली है, थर्ड पर आपका थाईलैंड है दोस्तों, 4 पर वियतनाम है और 5 पर ढाका है। थाईलैंड का दोस्तों शहर है चियांग माई और वियतनाम में हनोई है। हनोई और चियांग माई ये क्या है दोस्तों? थाईलैंड का शहर है। यही पांचों शहर पूरे विश्व में भी क्या है, एयर प्रदूषित के मामले में टॉप 5 में है। टॉप 1 में आपका काठमांडू है, टॉप 2 में नई दिल्ली है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों क्रिटिकल मिनरल 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इससे पहले 2023 में दोस्तों G20 का भी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में भारत मंडप में हुआ था। द क्रिटिकल मिनरल्स हैज सबमिट इन चेंजिंग द बेनिफिशियल प्रोसेसिंग द कैपेबिलिटीज। इसका यह कब से कब तक चला था दोस्तों? तो अप्रैल 29 से 30 तक इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों, नई दिल्ली के कनॉट पैलेस में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो दोस्तों ये बहुत चौंकाने वाली एक खबर आई है। इंग्लैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा ये ज्ञात किया गया है कि जो भी कोविशील्ड का वैक्सीन लिए हैं उनको आने वाले समय में हृदयघात यानी हार्ट अटैक का खतरा मंडरा रहा है। एक सर्वे में यह पता चला है कि जो भी कोविशील्ड यानी इंग्लैंड में, लंदन में जांच में पता चला कि जो भी कोविशील्ड के वैक्सीन लिए हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है और हार्ट अटैक से वो मर भी रहे हैं। 100 लोगों पर 80 लोगों पर यह दवा असर भी कर गया है 100 लोगों की जाँच में। तो यह कहाँ की कंपनी है दोस्तों? तो ये पुणे की कंपनी है कोविशील्ड दोस्तों। अब यह काफ़ी जानलेवा हो गया है, काफ़ी क्या कहा जाए इसके बारे में, मैंने हम भी लिए हैं, हम भी दौड़ गए हैं थोड़ा कि हमको भी भविष्य में कहीं हार्ट अटैक का खतरा ना हो जाए। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना होगा, हार्ट से बचने का उपाय करना होगा, नहीं तो कोई ठीक नहीं है। मोदी जी सारे लोग को जीते जी मार दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा? कोविशील्ड हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शिल्प में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों शिल्प में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति के द्वारा अभी बीना मोदी को, किसको दोस्तों? बीना मोदी जो बीना इंटरप्राइजेज की क्या है मालिकिन है, इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत के यह उपराष्ट्रपति है, इनके द्वारा यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष की टिप्पणी पर किसने आपत्ति जताई है? तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष की टिप्पणी पर दोस्तों अभी आपत्ति जताई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? आरवी अशोकन है। कौन है दोस्तों? आरवी अशोकन है, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष। इनके द्वारा एक मामला था दोस्तों पतंजलि का, जो कि कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था, उन्हीं पर इनके द्वारा टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? नाराजगी व्यक्त किया है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी डाले हैं मैं। अब आइए आज का सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय चित्तिराई उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? मदुरई, चेन्नई, उड़ीसा और कटक। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। कंटेंट थोड़ा कम था क्योंकि समय का थोड़ा अभाव हो गया था, फिर भी कल इससे ज़्यादा कंटेंट रखेंगे, कल का सेशन और मज़ेदार बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।
भारत माता की जय।